नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए और बेहद खास एक्सप्लेनर में हम मीरा के पद को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये बिल्कुल पक्का वादा है कि सेशन के खत्म होने तक इस चैप्टर की कहानी, इसके पदों का गहरा मतलब और परीक्षा के लिए जरूरी एक एक छोटी डिटेल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। सोचिए जरा, 16वीं शताब्दी की एक राजस्थानी राजकुमारी जिसने अपनी जिंदगी में दुख का पहाड़ टूटते हुए देखा, उसने भारत की सबसे मशहूर भक्ति कविताएं कैसे लिख डाली। मीराबाई की कहानी ना सिर्फ एक कवित्री की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी मजबूत महिला की दास्तान है जिसने अपने सबसे गहरे व्यक्तिगत दर्द को एक ऐसी आध्यात्मिक विरासत में बदल दिया जो सदियों बाद आज भी जिंदा है। तो चलिए फटाक से देखते हैं कि इस चैप्टर को मास्टर करने के लिए आज क्या-क्या समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे मीरा के जीवन और उनकी विरासत की। उसके बाद उनके भक्ति मार्ग को समझेंगे, फिर आएंगे उनके दोनों पदों पर, उनका अर्थ और भाव, और अंत में एग्जाम वाली एसेंशियल वोकैबुलरी। तो बिना देरी किए चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला पड़ाव है मीरा का जीवन और विरासत। देखिए, उनकी कविताओं में जो इतना दर्द और इतना प्रेम छिपा है ना, उस इमोशन को पकड़ने के लिए उनके ऐतिहासिक संदर्भ यानी उनकी लाइफ हिस्ट्री को जानना सबसे बड़ा की पॉइंट है। अब सामने दिख रही सुंदर छवि को ही ध्यान से देखिए। अपने वाद्य यंत्र के साथ मीराबाई अपनी भक्ति में पूरी तरह लीन नजर आ रही हैं। कमाल की बात यह है कि संत रैदास की इस शिष्य ने संगीत को ही अपनी सबसे बड़ी प्रार्थना बना लिया था। इनका पूरा अस्तित्व ही जैसे उनके आराध्या के लिए समर्पित हो गया था। अब इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए, एकदम साफ समझ आता है कि इनका जीवन कितनी बड़ी त्रासदियों से गुजरा था। 1503 में जोधपुर के चौकारी या कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ। मात्र 13 साल की छोटी सी उम्र में मेवाड़ के कुंवर भोजराज से इनकी शादी हो गई। लेकिन ट्रेजेडी ने कभी इनका पीछा नहीं छोड़ा। बचपन में मां का निधन, शादी के कुछ ही साल बाद पति की मृत्यु और फिर एक युद्ध में पिता और ससुर दोनों चल बसे। अपने पूरे परिवार को इस तरह खोने के बाद भौतिक जीवन से पूरी तरह निराश होकर इन्होंने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन चली गईं, जहां उन्होंने पूरी तरह गिरधर गोपाल के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। तो इस बेहिसाब दुख ने उन्हें किस रास्ते पर आगे बढ़ाया, यही हमारा अगला टॉपिक है, उनका भक्ति मार्ग। उनकी उपासना का तरीका अपने आप में बहुत अनोखा था। मीरा की नज़र में कृष्ण किसी एक रूप तक सीमित नहीं थे, ये एक बहुत ही बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल भक्ति थी। इनकी रचनाओं में कृष्ण कभी तो एकदम निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में दिखते हैं, कभी वही कृष्ण सगुण साकार गोपी वल्लभ बन जाते हैं, और कभी कभी तो एक निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। और उनकी कविताओं का जो टोन है ना, वो बड़ा ही डायनामिक और सॉलिड है। वो आम भक्तों की तरह सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना ही नहीं करती, वो अपने प्रभु से प्यार करती हैं, उन्हें मनाती हैं, उनसे जिद करती हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो उन्हें उलाहना यानी ताने देने से या फर्ज याद दिलाने से भी नहीं चूकती। वो सीधा अपना हक मांगती हैं, क्योंकि उनका प्रेम इतना निश्चल है कि उसमें भगवान से रूठने और हक जताने की पूरी आज़ादी है। और यही हक जताने वाला भाव इस चैप्टर के पहले पद में देखने को मिलता है। इस पद का पूरा फोकस ही यही है कि कृष्णा उद्धार करता है और उन्हें बचाना कृष्णा का फर्ज है। पहले पद की शुरुआत ही इस रूहानी पुकार से होती है, हरि आप हरौ जनरी भीर। इसका बिल्कुल सीधा सा अर्थ है, हे प्रभु, आप ही अपने भक्तों की भीर यानी पीड़ा और दुख को दूर करें। ये एक अत्यंत गहरी और निराश पुकार है। वो एकदम पूरे विश्वास के साथ कह रही हैं कि जैसे आपने बाकी सबके दुख हरे हैं, वैसे मेरा भी हर लीजिए। अब यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है? अपनी इस मांग को एकदम सॉलिड बनाने के लिए मीरा 3 पौराणिक उदाहरण यानी 3 मिथोलॉजिकल एग्जाम्पल्स देती हैं। पहला, जब द्रौपदी की लाज खतरे में थी तो कृष्णा ने उनका चीर यानी कपड़ा बढ़ाकर उन्हें बचाया। दूसरा, भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने नरहरि यानी नरसिम्हा रूप धारण किया। और तीसरा, जब मगरमच्छ ने गजराज को पकड़ा था तो उस हाथी यानी कुंजर की पीड़ा दूर करने के लिए भी भगवान ने ही आकर उसे बचाया था। यहाँ मीरा का लॉजिक एकदम क्लियर और तगड़ा है। एक तरफ है ये पुराने सबूत और दूसरी तरफ है मीरा की खुद की कंडीशन। वो कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महरी भीर। मतलब बड़ा सिंपल है, जब आपने इन महान भक्तों को बचाया तो मैं भी तो आपकी दासी हूँ, हे गिरधर लाल,
अब ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी इस सेविका की पीड़ा भी पूरी तरह दूर करें। पहले पद की इस मांग के बाद अब आते हैं दूसरे पद पर। यहाँ आकर ना इमोशंस में एक बहुत ही सुंदर सा शिफ्ट दिखता है। पहले में दुख दूर करने की मांग थी, पर इस दूसरे पद में आजीवन उनकी सेविका, उनकी नौकर बनने की चाहत आ जाती है। शुरुआत होती है इस बेहद प्यारी लाइन से, श्याम माने चाकर रखो जी, यानी हे श्याम, मुझे अपने यहाँ सेविका या चाकर रख लीजिए। जरा सोचिए इस बारे में। एक राजकुमारी जिसका आम जीवन महलों में बीता, वो भगवान की दासी बनने की जिद कर रही है ताकि किसी भी तरह बस वो हमेशा अपने प्रभु के आसपास रह सके। ये समर्पण की बिल्कुल पराकाष्ठा है। और सेविका बनकर वो करना क्या चाहती हैं? उनकी मांगे एकदम क्लियर हैं। वो रोज बाग बगीचे लगाना चाहती हैं ताकि रोज सुबह उठते ही उन्हें कृष्ण के दर्शन मिल सके। वो वृंदावन की पतली पतली गलियों में घूम घूम कर उनकी लीला के गीत गाना चाहती हैं। और इस नौकरी के बदले उनका पेमेंट क्या होगा? उन्हें पैसे नहीं चाहिए, उन्हें बस 3 चीजों की जागीर चाहिए: दर्शन, उनका सुमरन यानी उन्हें याद करना, और तीसरा भाव भक्ति। यही उनकी असली और सच्ची सैलरी होगी। इस पद में आगे चलकर मीरा शब्दों के जरिए कृष्ण की एक ऐसी छवि बनाती हैं जो सीधा आंखों के सामने उभर आती है। वो बताती हैं कि उनके प्रभु ने सिरों पर मोर मुकुट पहना है, शरीर पर पीले रंग के पीतांबर वस्त्र हैं और गले में वैजयंती फूलों की माला सज रही है। वो वृंदावन में गायें चरा रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। ये सीन इतना सजीव है कि दिमाग में छप जाता है। उनकी पुकार इतनी आतुर है कि वो कुसुम्बी यानी लाल केसरिया रंग की साड़ी पहनकर ऊंचे ऊंचे महल बनवाकर उनके बीच झरोखे यानी खिड़कियां रखना चाहती हैं ताकि उन्हें अपने समरिया का दर्शन मिल सके। उनका दिल इस कदर व्याकुल है कि वो खुद कहती है, हिवाड़ो घनो अधेरा। इसलिए वो चाहती है कि प्रभु आधी रात को ही यमुना नदी के किनारे उनसे मिलने आए। समाज की परवाह किए बिना आधी रात को मिलने की ये प्रार्थना उनके अटूट और बेचैन प्रेम को ही दर्शाती है। तो इस कविता के कॉन्सेप्ट और स्टोरी के बाद अब उस क्रूशल पॉइंट पर आते हैं जो परीक्षा के नजरिए से सबसे ज्यादा जरूरी है: भाषा और मुख्य शब्दावली का विश्लेषण। देखिए, मीरा की भाषा किसी एक खांचे में फिट नहीं होती, क्योंकि इनका जन्म राजस्थान में हुआ, फिर इनका समय गुजरात में भी बीता और आखिरी दिन वृंदावन में गुजरे। इसलिए इनकी कविताओं में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का एक बहुत ही रिच ब्लेंड मिलता है। साथ ही इसमें थोड़ा पंजाबी और खड़ी बोली का असर भी साफ दिखाई देता है, जैसे उनकी पूरी लाइफ जर्नी उनकी भाषा में उतर आई हो। चलिए अब इस टेबल पर एक जल्दी से नजर डालते हैं। एग्जाम्स के लिए ये टर्म्स एब्सोल्युटली क्रूशल हैं। भीर का आधुनिक मतलब है पीड़ा या दुख। चीर यानी वस्त्र या कपड़ा। कुंजर शब्द का अर्थ होता है हाथी। पस्यून का मतलब है पाना या प्राप्त करना। हिवाड़ा यानी हमारा हृदय। और अंत में अधीरा का अर्थ है व्याकुल होना या बेचैन होना। इन मूल शब्दों का मतलब पकड़ते ही पूरे के पूरे पद की कहानी एकदम क्लियर हो जाती है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में आते आते एक बहुत ही बड़ा और प्रेरक सवाल पीछे छूट जाता है। अपने इतने बड़े, इतने गहरे व्यक्तिगत दुख को एक अनंत कविता में बदलकर मीराबाई की ये अटूट भक्ति हम सबको समर्पण की ताकत के बारे में आखिर क्या सिखाती है? ये साफ दिखाता है कि कैसे सब कुछ खोने के बाद भी आध्यात्मिक रूप से सब कुछ पाया जा सकता है। इस गहरी सोच के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मास्टर क्लास ने मीरा के पद को पूरी तरह से आसान और क्लियर कर दिया होगा। इस बारे में सोचिए और हाँ, ऐसे ही नए विषयों को सीखते रहिए।